हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज मैं आपको कोई मतलब पुराना सेशन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत बच्चों के मन में ना बहुत डाउट था कि हम क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखें। ठीक है, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम के अंदर। तो मैंने ये एक शीट के अंदर अपने आप से इसको एक टाइम बाउंड करके कि 15 to 17 मिनट के अंदर अंदर मैंने एक पूरा क्वेश्चन लिखा था। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है भाई सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हो तो, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और पसंद आए तो भाई मेरा काम मेहनत तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। देखिए, मैं ये वाला जो टॉपिक है आपको पूरा पढ़ के भी बस समझाऊंगी बिकॉज ये टॉपिक मेरे चैनल पे कवर नहीं था। ठीक है, जिनके भी सिलेबस में ये टॉपिक होगा तो उनका वो कवर अप हो जाएगा। और सेकेंडली आगे जो जो टॉपिक मेरे चैनल पे कवर होंगे बट उनको अटैम्प्ट कैसे करना है, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी का भी जिनका पेंडिंग पेपर था उनका आने वाला है, और मुंबई यूनिवर्सिटी के भी बच्चों की डाउट्स थे कि कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी डिफरेंट हो सकती हैं बट कंसेप्ट मोस्ट ऑफ सेम ही होते हैं क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, मैंने सिलेबसेस देखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ कुछ फ़र्क होता है बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही चेंज होगा। जैसे मैंने ये लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। अब देखिए, इसको मैंने ये पूरा अटैम्प्ट करके देखा तो ये मेरा 15 to 18 मिनट में कंप्लीट हो गया था विद कंक्लूज़न। ठीक है, क्योंकि जब मैं लिखने बैठी थी तो अपने दिमाग में आ रहा था कि क्या इसका कंक्लूज़न होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक पूरा टॉपिक जो है समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है इसमें और कैसे आप इसको कर सकते हो अटैम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा जेंडर इक्वालिटी। देखिए, जबकि आपका टीचर का रोल पूछा था जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू मी कि हम जेंडर इक्वालिटी बताएंगे जिसको प्रमोट करने के लिए टीचर का रोल हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया, जस्ट मैंने जेंडर इक्वालिटी बताया है कि जेंडर इक्वालिटी होती क्या है। जेंडर इक्वालिटी इज़ व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये होता है जेंडर इक्वालिटी। इट्स एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कि अगर आप इकोनॉमिक को प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो तो जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है। अब आना है हमें क्वेश्चन के ऊपर कि टीचर का रोल क्या है। अब आप सीधा तो नहीं लिख सकते ना कि टीचर के रोल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वालिटी से ही रिलेट किया उसको कि इक्वालिटी इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टैलेंट्स। ठीक है, अपनी लाइफ को सुटेबल बनाने के लिए सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। इन दिस टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, the teacher can take measures to stop gender inequality in the classroom practices, कि वो क्लासरूम से ही इसकी स्टार्टिंग कर सकता है कि बच्चों के मन में इक्वालिटी आए ही नहीं, इनइक्वालिटी आए ही नहीं। ठीक है, सो देयर रोल इन दिस मैनर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। देखिए, आपके पास इतनी स्पेस है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी हेडिंग्स को फर्स्टली लिखो और फिर बाद में उसको डिफाइन करो, बिकॉज योर आंसर इज इधर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, और अगर कम मार्क्स में आता है तो उसके एक्सप्लेनेशन को कम कर दीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। बट आप हेडिंग्स जो है उनको कम मत कीजिए, हेडिंग्स जितनी हो सकती है आप ऐड कीजिए, उनके अंदर का जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप ऐड कीजिए। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें एक बुलेट दे दिया और पेपर कंप्लीट लिखने के बाद ब्लैक पेन से हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया, फर्स्टली जेंडर इक्वालिटी को हाईलाइट किया, मैंने जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन को हाईलाइट किया, फिर जहाँ से टीचर का रोल शुरू हो रहा था वहाँ से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से नीचे। आपको ब्लैक और ब्लू पेन अलाउड होते हैं मोस्टली। ठीक है, रेड पेन अवॉइड कीजिएगा, रेड पेन यूज़ नहीं करना, ब्लैक और ब्लू। अगर आप ब्लू पेन ही यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप आंसर वॉल पेन से लिख रहे हैं तो जेल पेन से उसको हाईलाइट कर दीजिए, मैंने कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए। उसके बाद जो जितनी भी हेडिंग्स थी मैंने उन सबको ब्लैक पेन से हाईलाइट किया विद बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, अब मैं इसको समझा देती हूँ। जब मैं लिखने बैठी थी तब मुझे नहीं पता मैंने किस सेंस में लिखा था, बिकॉज मेरे ध्यान में सिर्फ हेडिंग था, पॉइंट था और क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आना चाहिए, प्रोवाइडिंग सीटिंग अरेंजमेंट, कि जो सीटिंग होनी चाहिए बच्चों की वो जेंडर के बिहाफ पे नहीं होनी चाहिए कि लड़का है तो आगे बैठेगा, लड़की है तो पीछे बैठेगी, या वो बड़े घर से है तो वो आगे बैठेगा, छोटे घर से है तो लड़की पीछे बैठेगी, लड़की या लड़का कोई भी है अगर छोटे घर से है तो पीछे बैठेगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनको पीछे से अच्छे से दिखता नहीं है, चाहे वो लड़का है लड़की है, बड़े घर से छोटे घर से, कास्ट कलर क्रीड किसी भी तरह का,
डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, उनको प्रॉपर, अगर किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है तो उनको आगे बिठाया जाना चाहिए। ओके, so I written teacher should make sure that all the students get sitting arrangements as per their need irrespective of their gender or caste or religion etc, because it's necessary for special need child like physically challenged students having visual hearing problem कि अगर उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ नेम्स इन द अटेंडेंस रजिस्टर, कि ऐसा नहीं है जी कि पहले बच्चा आया है तो उसको पहले लिख दिया, और या अच्छे घर से है या फिर अगर हम कास्ट क्रीड के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके नेम पहले लिख दिए और बाकी सब बच्चों के फिर बाद में लिख दिए, ऐसा नहीं। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, वैसे ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, कि जो क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ करवाई जाए उसमें सबको पार्टिसिपेट करवाया जाए, ठीक है। अब देखिए इन 2 पॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एक्टिविटीज़। एक चीज़ थी कि आपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है, और एक चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए अब एक आपने क्लास में एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, उसमें आपने बच्चों की टीम्स बना दी ए और बी, ठीक है, ए और बी टीम बना दी। अब उसमें से क्या हुआ, ए टीम का एक बच्चा आपने बोल दिया जी आप लीडर हो, आप ही करोगे, और बी टीम का एक बच्चे को बोल दीजिए आप लीडर हो, आप करोगे। तो बाकी पीछे की टीम, उनको तो मौका ही नहीं मिला ना। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप ग्रुप बना दीजिए, उसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लीडर बनने की और पार्टिसिपेट करवाने की और करने की, ठीक है। पार्टिसिपेट करवाना और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट आगे पीछे लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप ये मत सोचना कि ये पॉइंट रिपीट हुआ है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और टीचर ये ध्यान रखता है कि सब बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और कलर, कि जेंडर के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे उनको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, बट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट असाइनिंग रोल्स टू स्टूडेंट्स, कि सबको रोल प्रोवाइड करवाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी जानी चाहिए एक एक बार, और ये टीचर ही कर सकता है। जैसे फर्स्ट 5 रोल नंबर्स को पहले ड्यूटीज असाइन कर दी, फिर नेक्स्ट 5 रोल नंबर्स को, इस तरह से करके सबको ही ड्यूटीज असाइन हो जाएंगी, चाहे नंबर रोल नंबर वाइज चाहे अल्फ़ाबेटिकल वाइज, तो सबको क्या होगा, ड्यूटीज असाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मटेरियल्स इक्वली, कि जो भी लर्निंग मटेरियल है, चाहे जैसे कि पैम्पलेट्स आती हैं, न्यूज़पेपर है या मैगजीन्स आती हैं या कोई भी ऐसी कॉमिक आती है जो पढ़ने के लिए बच्चों को देते हैं, लर्निंग मटेरियल जो भी लाइब्रेरी में हो या क्लास में हो, सब बच्चों को इक्वली मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस ऑन हेल्थ एजुकेशन, की जो हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस बच्चों को होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग ना कुछ प्रोग्राम्स असाइन किए जाते हैं स्कूलों के अंदर, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूलों के अंदर। तो जो वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा ना प्रोग्राम, वो उसमें ये चीज़ ध्यान रखी जानी चाहिए कि उसमें सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज़ ना हो, कि सिर्फ बॉयज़ के हेल्थ के रिगार्डिंग ही पॉइंट्स हो कि भाई जी बॉयज़ को ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेंस को ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी जेंडर स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। The topic should be which is relevant to both the genders, okay, boy and girl. So next is citing gender fair examples, कि जो भी टीचर क्लास में जब कंसेप्ट पढ़ाता है तब जो एग्जाम्पल्स देनी है वो एक जेंडर के रिलेटेड ही ना हो, ठीक है, मेंस रिलेटेड ही ना हो, जो वो एग्जाम्पल दे वो वुमेंस मेंस सबके रिलेटेड हो, ओके। नेक्स्ट इज़ मॉरल स्टोरीज़ फॉर, अच्छा इसकी मैंने डिटेल अगर आपको देखनी है क्या लिखी है तो मैं बता देती हूँ। Teacher can use gender fair examples suitable to both the gender while teaching. It is a trend seen that citing names of mentioning the female name is avoided and preferred to cite names of men as examples in the class discussions. कि जब भी क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है ना, उस टाइम पे जब एग्जाम्पल देनी होती है तो मेंस के एग्जाम्पल को प्रेफर किया जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉरल स्टोरीज फॉर म्यूचुअल सपोर्ट। देखिए जो भी एक टीचर का रोल हो सकता है ना, आई थिंक मैंने ट्राई किया है कि हर एक पॉइंट को कवर अप किया जाए, जो भी टीचर एक रोल निभा सकता है जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग, वो एक टॉपिक मैंने कोशिश की है कि मैं एक पॉइंट में उसको डिस्क्राइब कर सकूँ।
नेक्स्ट इज मॉडल स्टोरीज फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो मॉडल स्टोरी सुनाई जाती है ना, वो एक जेंडर स्पेसिफिक ना हो. टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, टीचर कैन यूज मॉडल स्टोरीज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन्स इन क्लासरूम. नेक्स्ट इज शोइंग इंस्पिरेशनल फिल्म्स एंड वीडियो इन द क्लासरूम, कि जो क्लास के अंदर वीडियो दिखाई जाती है जो बच्चों के, वो जेंडर इक्वालिटी की नीड्स और इम्पोर्टेंस के बिहाफ में, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी को सुधारा जा सके. जो लोगों की सोच है ना कि भाई घर का काम है तो वो लेडीज़ करेंगी और या लड़कियां करेंगी, और जो बाहर का काम है वो लड़के करेंगे, तो ये जो एक पुरानी थॉट बनी हुई है ना, उसको चेंज भी किया जा सके. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. By making efforts to break down traditional gender roles in the classroom, you can better prepare students to seek knowledge and participate. कि क्लास के अंदर आप इन चीज़ों को, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को ना अपनी बातों में लाकर, बेटर है कि आप नॉलेज और पार्टिसिपेट करवाएं बच्चों को विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट वाई एंड टॉपिक्स. ओके, एंड अदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन मैनी फील्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर. टीचर शुड सेलेक्ट बुक्स विच आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक टू टीच इन द क्लास. हाँ, ये एक पॉइंट मैं लिखना भूल गई थी. कंक्लूजन से पहले आप एक ये आप एक हेडिंग बना के डाल देना कि टीचर शुड, इसकी हेडिंग आप बना सकते हो, बुक्स शुड नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक, कि जो भी टीचर कंटेंट पढ़ाने के लिए बुक को रेकमेंड करेगा वो उसमें जेंडर स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं होने चाहिए. ठीक है, उसमें जो भी बात होनी चाहिए वो एज अ पर्सन लिखा जाए, ना कि मैन या वुमेन लिखा जाए. ठीक है, और भैया आप मेरी पिक्चर पे तो मत ही जाइएगा, क्योंकि मैंने ये जब बनाई थी तब लास्ट सेकंड था और मुझे हेडिंग्स भी बनानी थी, तो मैंने जल्दी में बनाई थी ये शो करने के लिए कि बॉय एंड गर्ल इक्वल होते हैं. ऐसे से आप कोई भी पिक्चर ऐसी बना सकते हो जो कि शो करती हो कि जेंडर इक्वालिटी को. ठीक है, आपको अपनी जो स्पेस है उसको कम स्पेस में भी आपको ज़्यादा कंटेंट ऐसे डालना है. ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. ये कंसेप्ट सारे जो भी थे पूरे क्लियर हो गए होंगे. सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. अगर इसकी PDF आपको ये वाली चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आपको PDF भी फ्री में मिल जाएगी. ठीक है, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा.